नमस्कार। जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। चंडीगढ़ आईपीएस पूर्ण कुमार के केस में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई भाई, और लगभग 15 दिन हो चुके हैं अंतिम संस्कार हुए भी। एक दलित आईपीएस ने जातिवाद के कारण सुसाइड कर लिया और अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। क्यों? और होगी भी नहीं। जिन 13 अफसरों के खिलाफ एफआईआर कटवाई थी उनमें ज़्यादातर ब्राह्मण हैं, और वो ब्राह्मण भारत के नहीं है, सारे विदेशी ब्राह्मण हैं। और वही नहीं, जितने भारत में ब्राह्मण हैं सारे विदेशी ब्राह्मण हैं। बिल्कुल खोल के अब इस वीडियो में भाई यही बोलना पड़ेगा कि सारे भारत के ब्राह्मण जितने भी हैं वह विदेशी है, कोई भी भारत का नए ब्राह्मण नहीं है। और ज़्यादातर ब्राह्मण विदेशी ब्राह्मण इस एफआईआर में आ चुके हैं। तो भारत में सारा कंट्रोल, सारा सिस्टम ब्राह्मणों के हाथों में है। अफसर से लेकर, मंत्री से लेकर, सरकार से लेकर, और ऊपर जो इनको चला रहा है आरएसएस मोहन भागवत, सारा कंट्रोल मोहन भागवत के हाथ में है। ना तो मुख्यमंत्री के हाथ में और ना प्रधानमंत्री के हाथ में। मुख्यमंत्री ओबीसी बिठाया हुआ है और प्रधानमंत्री भी यूं बोल रहे कि प्रधानमंत्री भी ओबीसी है। ये इसीलिए बिठाए गए हैं कि भारत में कोई भी ब्राह्मणों को और ब्राह्मणवाद को ना ललकारे, और ओबीसी के कंधे पर बंदूक रखकर ब्राह्मण ऐसे ही राज करते रहे। यह इस केस में जो दूसरा पहलू है, एसआई संदीप लाठर ने खुदकुशी कर ली। भाई संदीप लाठर की तो खुदकुशी का वीडियो सबने देखा है और सब उसको सच्चाई भी मान रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उसकी खुदकुशी नहीं हुई है, उसको मारा गया है। मर्डर है ये। और मर्डर ये ऐसे है कि दलित आईपीएस पूर्ण कुमार केस में संदीप लाठर ने खुदकुशी क्यों करी भाई? संदीप लाठर था एक जाट समाज से, और जाट समाज से था, और दलित आईपीएस पूर्ण कुमार दलित है। तो ना तो उस केस में एफआईआर में संदीप लाठर का नाम, तो संदीप लाठर खुदकुशी क्यों करता? तो क्या इस संदीप लाठर की खुदकुशी के मौत में क्या कारण है? मैं ये कारण बता रहा हूं आपको भाई। उस एफआईआर में 13 नाम है, उसमें एक जाट समाज का एसपी है विजेंद्र बिजवाणिया नाम है, शायद यही है, वो जाट समाज से है। और ये जो एसआई मरे हैं ये जाट समाज से है। एसआई ने बताया है कि भाई वो सारे ईमानदार है और दलित आईपीएस पूर्ण कुमार भ्रष्टाचारी है। क्यों भाई? फिर अगर वो संदीप लाठर को ये पता था तो वो वकीलों के पास जाता, सरकारी गवाह बनता। जिंदगी बहुत अनमोल होती है। वो सुसाइड क्यों करता है? तो सुसाइड क्यों करता भाई? सुसाइड करने के पीछे क्या कारण है संदीप लाठर का? और उसने भगत सिंह का नाम क्यों लिया? उस भगत सिंह का नाम जो भारत में शहीदों में सबसे ऊपर है। भगत सिंह भारत में जो शहादत दी थी भगत सिंह ने, उस भगत सिंह को बदनाम कर दिया संदीप लाठर के नाम सुसाइड केस में। और ये चाल ऊपर से चल रही भाई। बीजेपी सरकार हरियाणा में और केंद्र में और भारत में जो संगठन है आरएसएस, वो ब्राह्मणों का संगठन है, ब्राह्मणों का बनाया हुआ संगठन है। सारा सिस्टम ब्राह्मणों के हाथों में है। तो ब्राह्मणों ने चाल चल दी, एक ऐसी चाल चल दी कि
क्यों ना दलितों को जाटों के खिलाफ कर दे और जाटों को दलितों के खिलाफ कर दे। ये दलित अगर हमारे डीआईजी के खिलाफ हो गए और फिर ब्राह्मण आगे हमारी गवर्नमेंट पर आ जाएंगे और फिर हमारे आरएसएस पर आ जाएंगे, क्योंकि दलित अब समझदार हो गए और दलित एकजुट हो चुके हैं। अब भारत में दलितों की ताकत बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए आरएसएस घबरा गई थी। और आरएसएस आतंकवादी संगठन है और आरएसएस का एक रूल होता है और है कि जातियों में बांटो और राज करो। भारत के लोगों को जातियों में बांटो और राज करो। और आरएसएस ने इसी चाल को चाल दिया और संदीप लाठर को मरवा दिया। संदीप लाठर को मरवा दिया और उस पे वीडियो बनवा के ये बोलवा दिया कि वे तेरा निर्दोष है और दलित पूर्ण आईपीएस दोषी है, भ्रष्टाचारी है। और फिर सारा ये हरियाणा तकरीबन, सारा तो नहीं कहूँगा, कुछ है 25%, लगभग 25% जाट समुदाय से संदीप लाठर के साथ हो गए और वो दलितों के खिलाफ हो गए। और 70% मैं ये कहूँगा कि भाई जाट समाज समझदार है। समझदार ये है कि उसने अपना इतिहास जान लिया, भारत का इतिहास समझ लिया और जाटों के दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, उन्होंने पहचान कर ली। 25-30% रह रहे हैं जाट समाज जो ब्राह्मणों के गुलाम आज भी है। उनकी भी आंख खुल जाएगी आने वाले टाइम में, जब एक जाट समाज पे अत्याचार होगा, जब इनकी आंख खुल लगी। जो 30% जाट समाज अब आज आंख बंद करके ब्राह्मणवाद की गुलामी कर रहा है और ब्राह्मणों के चुंगल में आज भी तलवे चाट रहा है। ये नहीं समझता कि हमें उन ब्राह्मणों को बचा रहे हैं जो ब्राह्मण जाटों को भी नीच समझते हैं। भाई बिल्कुल हकीकत है, जो हरियाणा में 70% जाट समाज आज भाईचारे की बात कर रहे हैं, उनकी बिल्कुल आँख खुल चुकी है। वो जाट समझदार हो चुके हैं। जाट वकील, जाट सरपंच, जाट चौधरी, जाट प्रधान 70% समझदार हो चुके हैं। 30% रह रहे हैं जो खापा के नाम पे आरएसएस की गुलामी कर रहे हैं। भाई 30% जाट दलितों के खिलाफ हो गए हैं और वे कर दिए गए हैं। ब्राह्मणों ने कर दिए, चाल खेल गए, आरएसएस ने कर दिए। अगर 30% जाट समझदार हो जाए, अगर वे भी 70% मिल जाए तो 100% हो जाना है। हमारा जाट मिल जाए तो इस भारत में भाईचारा 100% कायम होगा और जातिवाद का नाम निशान कतई खत्म हो जाएगा और वो देश बन जाएगा जो जिसकी कल्पना सर छोटू राम, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, हमारे बड़े बड़े महापुरुषों ने कल्पना की थी, वो देश बन जाएगा। वो देश बना रहे ब्राह्मण जो इनके पुरखे लेकर जा रहे हैं कि सारे SC ST OBC को गुलाम बनाएंगे, भारत के संविधान को खत्म करेंगे और जाट चमार और चूड़ों को गुलामी करवाएंगे, वही खेती करवाएंगे, चप्पल छमवाएंगे, कूड़ा ठमाएंगे, घास कटवाएंगे, वही गुलामी लाएंगे। और हमारा SC ST OBC समाज नहीं समझता, उन ब्राह्मणों की गुलामी आज भी कर रहा है। OBC समाज में जाट समाज 70% समझ चुका है, 30% रहेगा जो आज भी गुलामी ब्राह्मणों की कर रहा है। तो भाई जो संदीप लाठर मारा गया है, उसमें यूं मारा गया है कि DIG शत्रुजीत कपूर ब्राह्मण
जेल में चला जाएगा। और ब्राह्मण ये नहीं चाहते कि ब्राह्मण जेल में चला जाए। सारा बीजेपी सिस्टम ब्राह्मणा का है और सारा कंट्रोल ब्राह्मणा का है। इसलिए भी डीआईजी बचाया गया है। डीआईजी के नीचे और भी जो जातिवादी एफआईआर में नाम है वे बचाए गए हैं। अभी तक कोई भी दोषी साबित नहीं कर दिए गए और ना उनके खिलाफ कोई वारंट इश्यू किया गया है और ना कराया जाएगा। भाई यो एक सच्चाई है। जब तक SC ST OBC, क्योंकि मैं SC ST OBC इसीलिए कह रहा हूँ, SCO पे तो 3000 साल से अत्याचार हो रहा है, जातिवाद हो रहा है, दवाई कुछ ले जा रहे हैं। अब OBC का भी नंबर आ गया है। SC ST तो था गुलाम, अब OBC का भी नंबर आ गया। OBC पूरे भारत में देख लो, कितने भी देख लो, अत्याचार हो रहा है। कुम्हारों पे, यादवों पे, खातियों पे सारे OBC है। उन पर किसी को ब्राह्मण जूती से पानी पिलाते हैं, किसी को गंजा करते हैं, किसी के ऊपर मूतते हैं। अब OBC के ऊपर अत्याचार होने लग गया है। OBC भी समझदार होने लग गया है। लेकिन कुछ OBC है अब भी ब्राह्मणों की गुलामी कर रहे हैं। जब OBC पर अत्याचार हो गए तो फिर वे OBC नु कह रहे हैं भाई हम जाट है, हम नाई है, हम खाती है। आगे खातिया पर हो रहा है अत्याचार, यादवा पर हो रहा है, जाटा पर होया। भाई OBC तो OBC है, चाहे जाट होए, चाहे यादव होए, चाहे खाती होए, वो तो OBC हो गए। तो OBC पे अत्याचार होगा था, फिर सारे OBC क्यों ना मारते, क्यों ना बोलते, एकजुट हो गए ब्राह्मणों के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ और RSS के खिलाफ बोलना पड़ेगा। ना तो भाई आज चमारा का नंबर है, यादवा का नंबर है, कुम्हारा का नंबर है। मैं तो भाई या बिल्कुल कहूँ 100%, जो 70% OBC जाग चुका है, जो 30% गुलामी कर रहा है विदेशी ब्राह्मणों की, भाई उनकी भी आंखों लगी जब उन पे अब नंबर आ गया है OBC का भी। ब्राह्मण अब किसी को नहीं छोड़ेंगे। वो ब्राह्मण साल बाद इतने हैं कि जब उन पर नंबर आवा है, उनका नाम आवा है, विदेशी ब्राह्मणों का नाम आवा है कि भारत में सबसे बड़ा जातिवाद ये है कि वो OBC पर, उनके OBC के ऊपर ही बंदूक रख के फिर बंदूक चला दिए है और फिर केस ने दाब दिए है। जैसे पूर्ण कुमार IPS का दाब दिया गया है। SI संदीप लाठर के कंधे पे बंदूक चला गया विदेशी ब्राह्मण ने, दलित IPS का केस दाब दिया। जो दलित समाज भारत में एकजुट हो गया था, विदेशी ब्राह्मण डर गया था और विदेशी ब्राह्मण डर गया था, इसीलिए सारे जाट चमारों के खिलाफ कर दिए। तो भाई यह मैं जानकारी यूँ दे रहा हूँ कि 70% जाट समाज की आँख खुल चुकी है, 30% रह रहा है, उनकी भी खुलेगी, बिल्कुल खुलेगी। भाई वे 30% उनकी जब ना खुली, जब जाट आरक्षण में 70 लगभग 70 जाटा के छोरे का गोली मारी थी बीजेपी ने, बीजेपी ब्राह्मण की सरकार ने। जब 29% जट्टा की आंखें खोली, भाई वे कट्टर संघी है, कट्टी कट्टर संघी है 30% जाट। जब 70 जाट भैया की छाती में गोली मारी, जब भी उनकी आंखें खोल ली, और कुछ तई भी जेल में पड़े, कुछ आधे के ऊपर भी FIR है, वे आज भी बाहर ना आ गए हैं। ये 30% जाट कब जागेंगे? कब भाईचारा भारत में आगा SC ST OBC का? कब ब्राह्मण के खिलाफ होंगे? और कब ये RSS को खत्म करने की कसम खाओगे? अगर 30% जाट नहीं जागा तो भाई ब्राह्मण ऐसे ही SC ST OBC को लड़ाते रहेंगे, दलितों पर, जाटों पर, OBC पर, कुम्हारों पर ऐसे ही गुलामी करवाओगे, ऐसे ही अत्याचार करेंगे, ऐसे ही हमने मरना पड़ेगा, सुसाइड करना पड़ेगा, ऐसे ही चमारों ने सुसाइड करना पड़ेगा, ऐसे ही जाटों ने सुसाइड करना पड़ेगा। तो भाई एक भगत सिंह जब
देश की आज़ादी पे कुर्बान होया, वो भगत सिंह 23 साल का एक जवान छोरा था, जवान बालक था। उसने भी सिर्फ देश के नाम पे अपनी शहादत दे दी, लेकिन समझदार भाई नहीं था भगत सिंह। भगत सिंह समझदार ये नहीं था कि आज मैं इस बात को बता दूं, जब भगत सिंह ने फांसी मिली उस टाइम भगत सिंह ने समझदारी आई थी और वो उसने किताब लिखी थी, अगर मैं बच गया तो पूरा जीवन बाबा साहब के आंदोलन को के ही साथ मिलकर जातिवाद को खत्म करने की कसम खाऊंगा। और फिर बाबा साहब का नाम लेकर भगत सिंह ने जेल में बुक लिखी थी, मैं नास्तिक क्यों हूँ और जातिवाद के खिलाफ क्यों हूँ। जब भगत सिंह की आँख खुल गई थी, अगर भगत सिंह की पहले आँख खुल जाती तो भगत सिंह ब्राह्मण के जाल में नहीं फंसता, बिल्कुल ब्राह्मण के जाल में फंस गया था। एक था पंजाब का ब्राह्मण जिसने अंग्रेजा की लाठी खाई थी, वो भी SC ST OBC के गुलामी के कारण ही, मतलब गुलामी के कारण क्यों कर दी। अब SC ST OBC गुलाम रहे कि ये गुलामी से बाहर ना निकले। जब अंग्रेजों ने साइमन कमीशन यहाँ भारत में लागू किया था तो ब्राह्मणों ने ही उसका विरोध किया था, और उस साइमन कमीशन में SC ST OBC चमार जाटों को, नाइयों को, यादवों को बराबर के अधिकार मिलने थे। उसके खिलाफ ब्राह्मणों ने आंदोलन किया और साइमन कमीशन का विरोध किया, और इस कारण ब्राह्मण को, विदेशी ब्राह्मण को, उसका नाम तो है क्या नाम भाई, लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने लठ मारे, और उस कारण भगत सिंह ने संसद में एक बम फोड़ दिया, सिर्फ लाला लाजपत राय के कारण ही, ताकि हमारे बुढ़िया पे अंग्रेजा ने लाठी बरसाई है। अगर उस टाइम भगत सिंह अपने इतिहास ने जान लेता, समझ लेता, तो आज भगत सिंह जिंदा होता भाई। भगत सिंह उस दिन फांसी नहीं लगती भगत सिंह का, क्योंकि लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया था, और साइमन कमीशन में SC ST OBC की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की दवाई थी। SC ST OBC गुलामी से आज़ाद हो जाते अगर साइमन कमीशन आज़ाद होता। इसलिए लाला लाजपत राय ने विरोध किया और लटकाया और मर गया। इसी कारण भगत सिंह ने बदला लिया और संसद में गोला फेंक दिया और फांसी चढ़ गया। फांसी चढ़ने से पहले भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूँ बुक लिखी थी, और बाबा साहब के आंदोलन में संघर्ष करने की कसम खाई थी। वो था भगत सिंह। और एक ये भगत सिंह का नाम लेकर संदीप लाठर ने जो आत्महत्या करी है, वो भगत सिंह को बदनाम कर गया, और सारा जो दलितों का आंदोलन था IPS और DIG के खिलाफ, उसको खत्म करवा गया, और ब्राह्मणों को और BJP के मंत्रियों और RSS को निर्दोष साबित कर गया। तो मेरे जाट समाज से यही विनती है कि मेरे हरियाणा के पूरे भारत के जाट समाज से, भाइयों जागो, अपने इतिहास को जानो समझो, और RSS को और RSS के विदेशी ब्राह्मणों को लात मारो और उनकी गुलामी बंद कर दो। SC ST OBC सारे भाई है, जाट समाज, नाई तेली सारे भाई है, आपस में मत लड़ो और ब्राह्मणों के खिलाफ एक हो जाओ, ना तो थारा आने वाला टाइम बहुत खराब होने वाला है। देश से RSS
बाबा साहब का संविधान खत्म कर देगा और फिर वही गुलामी आ जाएगी। और आरएसएस का एजेंडा भी यही है, भारत में ब्राह्मणों का राज और SC ST OBC की गुलामी। अगर आप मेरी इस वीडियो से सहमत है और इस वीडियो को आप देखकर आपने ठीक लगी तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक एंड सब्सक्राइब करो और हमारे इस चैनल को और इस आवाज़ को ऐसे ही बुलंद करो। जय हिंद।